हैदराबाद के पुराने शहर में रात तकरीबन 10 बजे गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इख्तिताम हुआ। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना पुलिस ने इतने बड़े जुलूस के पुरअमन इख्तिताम के लिए बंदोबस्त किए थे। शहर में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। गणेश विसर्जन जुलूस के ताखिर से शुरू होने के सबब भी इख्तिताम में ताखिर हुई और आखिरी गणेश रात 10 बजे चारमीनार को पार किया। आज सुबह मौजमजाही मार्केट पर एक ऑटो पलट गया जिस पर गणेश लेकर जा रहे थे। इस हादसे में एक लड़के को काफी जख्म आए जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हैदराबाद के पुरअमन माहौल और गंगा जमुना तहजीब को मकदर करने के लिए मध्य प्रदेश से आने वाले 2 मुखर्रीन ने अपने तकारीर से कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे और गणेश विसर्जन जुलूस पुरअमन तौर पर पुराने शहर में इख्तिताम को पहुंचा। बर्ख न्यूज नाजरीन के लिए हम मध्य प्रदेश से आए हुए दोनों मुखर्रीन के तकारीर पेश कर रहे हैं जिसमें उन्हें जहर अफशानी करते हुए सुना जा सकता है। राष्ट्र धर्म निभाने के लिए, स्वधर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए, समाज के लिए समर्पित है, सभी को उजागर करने के लिए आए मुख्य अतिथि श्री महंत साध्वी विभानंद गिरी जी, अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद के उपाध्यक्ष है, अंतर्जातीय प्रत्याभिषेक संस्थापक है। उसी प्रकार श्री वैष्णवी प्राज्ञा भारतीय अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद महामंत्री जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश से आए हैं। हमें संबोधित करने के लिए अभी मैं आमंत्रित करता हूँ साध्वी विभानंद गिरी जी से ताकि हमें आशीर्वाद दे, हमें कर्तव्य की ओर हमें रास्ता बताए। वर्तमान स्थिति में देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र धर्मों को और धर्म का मार्ग में चलने के लिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनुरोध करता हूँ साध्वी श्री महंत विभानंद गिरी जी से।
करते हैं और उनको संहार करते हैं। लेकिन भगवान के अलावा जो संत प्रतिनिधि है भगवान के, वो तो सीधे सीधे भगवान की बात का संदेश देते हुए अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमें उसे तत्पर होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। कहने को तो ये स्थान बहुत ही पवित्र है, भाग्यवान यहाँ विराजमान है, और जिनके पास माँ होती है उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कोई बुद्ध हमारा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जो तथाकथित लोग भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की भूमि पर सोते हैं, भारत का वस्त्र पहनते हैं और वो कटमुल्ला कहते हैं कि भारत में रहने वालों को और सिखाते हैं। मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर भारत में रह करके वंदे मातरम अगर बोलते हैं, भारत की भूमि पर रह करके, भारत में रह करके अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो वो सब हमारे भाई है। अगर वो भाई और यहाँ रह करके पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनको हम करें पाकिस्तान रवाना कर देंगे। हम कमजोर नहीं है मित्रों, आप देख रहे हैं लाखों संख्या सड़क पर उतरी हुई है, वो कोई ऐसे नहीं उतरी है। हमारे देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं और शस्त्र धारण इसलिए करते हैं कि राष्ट्र को नाश कर देना चाहिए, विध्वंस कर देना चाहिए। इस समय बड़ी तेजी के साथ में लव जिहाद चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि लव जिहाद कहने के लिए है, लेकिन कुछ बंधु लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम तो उस खानदान से संबंध रखते हैं जिसने भगवान श्री राम की धर्म पत्नी सीता माँ को उठा करके लंका में लेकर गए, तो हमने उनके परिवार को ध्वंस कर दिया, उसका नामा निशान मिटा दिया। अगर कोई हमारी बहन बेटी की तरफ को आंख उठा कर देखेगा तो बल्कि उनकी आंख निकाल ली जाएगी, उनके सिर को काट दिया जाएगा, लेकिन अपनी बहन बेटी की इज्जत अवश्य बचाएंगे। लेकिन हमें मुल्लाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान में अगर मुल्लाओं को रहना है तो नीचे चल करके रहना पड़ेगा, नहीं तो वंदे मातरम कह के बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम के साथ जीना पड़ेगा। अन्यथा उन्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत है, भारत में रहने की जरूरत नहीं है। वंदे वंदे वंदे। अरे कुछ लोग तो कहते हैं कि हम भगवान के मंदिर की घंटियां बंद कर देंगे, और मैं तो कहती हूँ कि तुम नमाज अदा करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि हमारे देवी देवता बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वो तो मुंह को भी बोलना सिखा देते हैं, वो तो पगों को चलना सिखा देते हैं, उनमें बाहर शक्ति है। बंद हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत है, हमारी संख्या बहुत है। इस समय कुछ लोग थोड़े दिन की पहली घटना भूलना चाहते हैं, उन्हें याद रख लेना चाहिए। कुछ समय पहले देश में बड़ा भारी कांड हुआ था, हिंदू ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, अपने गौरव की रक्षा की थी। हिंदू कमजोर नहीं है। यही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत।